हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को दिल्ली के मंगोलपुरी में अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस भवन में स्थापित की गई महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, महाराज शूरसेन की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। उन्होंने सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ट्रस्ट को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाया। उन्होंने कहा कि ये समारोह उन विचारों, मूल्यों और आदर्शों का उद्घोष है जिन्होंने भारतीय समाज को दिशा दी, नई चेतना पैदा की और सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। ये गर्व का क्षण है कि मंगोलपुरी में हमारे महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये उस चेतना को नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव और माता सावित्री फूले केवल दो नाम नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के दो स्तंभ हैं जिन्होंने बराबरी और शिक्षा की मजबूत नींव रखने का काम किया। जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, तब सावित्रीबाई फूले ने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने जाति, भेदभाव और अन्याय के विरोध कलम को तलवार बनाया और अपने विचारों के माध्यम से क्रांति का दीप जलाया। सीएम सैनी ने कहा कि ये मूर्तियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। इसके साथ साथ मिलकर शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन केवल एक भवन का लोकार्पण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के मूल्यों को पुनः स्मरण कराने का भी अवसर बना। सीएम सैनी ने महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा बुद्ध और महाराज शूरसेन की प्रतिमाओं का अनावरण कर ये संदेश दिया है कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। 51 लाख रुपए की सहायता घोषणा के साथ उन्होंने बेटियों की शिक्षा, समान अधिकार और भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। फिलहाल मंगोलपुरी से ये समारोह सामाजिक चेतना और समानता के संदेश के साथ संपन्न हुआ है। चले बात हो गई पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि पंजाब सरकार मार्च में अपना 5वां लोक हितैषी बजट पेश करेगी जो पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा। पत्रकारों से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने लगातार लोक हितैषी और नागरिक केंद्रित फैसले लिए हैं जिन्होंने राज्य की दिशा बदल दी है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार मार्च महीने में अपना 5वां बजट पेश करेगी। हम सभी की भलाई के उद्देश्य से लोक हितैषी बजट पेश करने की अपनी परंपरा को जारी रखेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है और हम इसे हासिल करने के लिए कठोर प्रयास कर रहे हैं। आने वाला बजट फिर से पंजाब के लोगों को बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लगातार कई सालों से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट दिशाहीन और समाज के अमीर वर्गों की ओर झुकाव वाला रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां वास्तव में कोई विपक्षी दल नहीं है, आम आदमी की तकलीफें बढ़ी है और लोग दुख झेल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा वहां दोस्ताना मैच खेल रहे हैं और आम आदमी की आवाज को दबा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि पंजाब सरकार मार्च में अपना 5वां लोक हितैषी बजट पेश करेगी जो पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा। पत्रकारों से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने लगातार लोक हितैषी और नागरिक केंद्रित फैसले लिए हैं जिन्होंने राज्य सरकार की दिशा बदल दी है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार मार्च महीने में अपना 5वां बजट पेश करेगी और हम सभी की भलाई के उद्देश्य से लोक हितैषी बजट पेश करने की अपनी परंपरा को जारी भी रखेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है और हम इसे हासिल करने के लिए कठोर प्रयास भी कर रहे हैं। आने वाला बजट फिर से पंजाब के लोगों को बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम मान ने कहा कि लगातार कई सालों से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट दिशाहीन और समाज के अमीर वर्गों की ओर झुकाव वाला रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां वास्तव में कोई विपक्षी दल नहीं है, आम आदमी की तकलीफें बढ़ी हैं और लोग दुख झेल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा वहां दोस्ताना मैच खेल रहे हैं और आम आदमी की आवाज को दबा दिया गया है। पंजाब के सीएम ने कहा कि मार्च में पेश होने वाला राज्य सरकार का 5वां बजट लोकहित और आम आदमी की भलाई को केंद्र में रखकर ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने इसे जन केंद्रित नीतियों की निरंतरता बताते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाला बजट भी प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए सीएम मान ने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई।
अब निगाहें मार्च में होने वाले बजट पर टिकी है, जो राज्य की आगामी वित्तीय और सामाजिक प्राथमिकताओं की दिशा तय करेगा।